बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये मनाज़िर हैं भारतीय रियासत हरियाणा और पंजाब के सरहदी इलाके शंभू बॉर्डर के, जहां पर कोई पिछले 8-10 दिन से भारतीय किसान जमा हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा है कि इनको दिल्ली जाने दिया जाए ताकि ये हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखें और अपनी बात उनसे मनवा सकें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि इन किसानों को किसी भी तरीके दिल्ली ना पहुँचने दिया जाए, क्योंकि अगर ये वहाँ पहुँच गए तो ये इस एहतजाज को जो है किसी धरने में बदल देंगे और वहाँ का जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको मफलूज कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये किसान जो है ये कौन कौन से मुतालबात लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, ये दिल्ली क्यों पहुँचना चाहते हैं और ये जो सारा सिनेरियो बना हुआ है इसके पीछे क्या वजूहात हैं। दोस्तों भारत चीन के बाद हमारे इस खित्ते यानी जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 1.5 अरब के करीब पहुंच चुकी है। यानी तकरीबन ये कोई 1 अरब और 44 करोड़ का जो फिगर है उसको क्रॉस कर चुकी है। और इस आबादी में से 58% लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से ज़राअत के साथ वाबस्ता है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका रोज़गार जो है, उनका ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत की 28 रियासतों में से जो 11 रियासतें हैं उनको ज़री रियासतें या ज़री इलाके कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अंदर सिर्फ 2 बड़ी जो रियासतें हैं, एक भारतीय पंजाब और हरियाणा, इसके किसान मौजूद हैं और इन दोनों में से भी जो किसान आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा या बड़ी तादाद जो है वो भारतीय पंजाब से आए हुए किसानों की है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर तकरीबन कोई 250 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म की किसान तंजीमें मिलकर एहतजाज कर रही हैं और इस सब को उन्होंने किसान मोर्चा का नाम दे रखा है। और अगर बात करें भारतीय पंजाब की तो ये दीगर रियासतों से ज़राअत के मामले में इस तरीके से अलग है क्योंकि इसको इंडिया के अंदर फूड बकेट कहा जाता है। वैसे तो अगर आबादी या रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ये महज इंडिया का कोई 1.5% बनता है, लेकिन ये गंदम की पैदावार में सबसे आगे रहने वाला रियासत या इलाका है। ये इंडिया की जो कुल ज़रूरत की गंदम होती है उसका 17% जो है यहाँ पर पैदा होता है। इसलिए यहाँ के जो किसान हैं वो खासी मजबूत आवाज़ बनकर उभरते हैं जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है। और अगर माजी में भी हम देखें तो जब भी भारतीय किसानों के खिलाफ या ज़राअत के खिलाफ हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के कवानीन पास किए गए हैं, जिसकी मिसाल जो हम 2020 और 21 के एहतजाज की सूरत में देखें, जब इन्होंने किसानों ने एक तवील अरसे तक हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया था और बिलाखिर भारतीय हुकूमत जो है अपने उन कवानीन को वापस लेने पर मजबूर हो गई। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दें। तो अब वापस आते हैं अपने असल मुद्दे या असल बात की तरफ। ये जो एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं तो इस वक्त भारतीय मीडिया जो है इनको सबका एहतजाज जो 2020 और 21 में किए गए उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से या हकीकत की नज़र देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो एहतजाज है इनकी नेचर या इनकी डिमांड्स जो हैं वो अलग हैं 2020 और 21 में किए जाने वाले एहतजाजों में। वहाँ पर ये एहतजाज इसलिए किया गया था कि भारतीय हुकूमत ने ज़राअत के खिलाफ और किसानों के खिलाफ कुछ ऐसे कवानीन पास किए थे जिनको किसान ये समझते हैं कि ये उनका मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। नतीजतन हुकूमत जो पीछे हट गई और नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भी भारतीय वज़ीर आज़म है और उस वक्त भी थे, उन्होंने इन कवानीन को वापस ले लिया था। लेकिन ये जो एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है ये उनसे अलग है। दोस्तों ये जो एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं इसको अगर हम 2 हिस्सों में या 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लें, तकसीम कर लें, तो इसको समझने में हमें आसानी रहेगी। पहले हिस्से के अंदर हम इन 12 मुतालबात को देखेंगे जो किसानों ने हुकूमत के सामने रखे हुए हैं। बेसिकली इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, इसकी एक तस्वीर जो है मैं स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ। अगर आप इसको इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको तफसील में देख सकते हैं। ये 12 मुतालबात ऐसे हैं जिनको हुकूमत मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। लेकिन इन जो ये 12 मुतालबे हैं इनिशियली इनके अंदर एक मुतालबा ऐसा है जिसको महसूस नहीं होता कि भारतीय हुकूमत शायद ना तो तस्लीम करेगी, लेकिन अगर उसने प्रेशर में आके तस्लीम भी कर लिया तो उसको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर नुकसान होगा। और वो मुतालबा ये है इन किसानों की तरफ से कि भारत जो है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो फ्री ट्रेड के उसके तमाम एग्रीमेंट हैं उनको ख़त्म कर दे। एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, हुकूमत के ऊपर दबाव है, किसान कह रहे हैं इसको ख़त्म करें, लेकिन अगर ख़त्म करते हैं तो एक तो भारत को इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपनी जो उसकी तिजारत है उसको नुकसान पहुंचेगा और उसकी साख भी ख़राब होगी। लेकिन ये दीगर जो मुतालबात हैं, जो 11 मुतालबात हैं, जिसमें जैली खाद, बीज, अदवात वगैरह का जिक्र है, किसानों की पेंशन है या उनकी तनख्वाह या उनकी जॉब या कोई बच्चों वगैरह के मुस्तकबिल के बारे में जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि इनको हुकूमत जो है मान सकती है, इनके ऊपर अमल हो सकता है। ये मैं तस्वीर डाल देता हूँ, आप इसको ज़रा पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आपको जो है ना इन डेप्थ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता चल सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस एहतजाज के सबसे बेसिक बुनियादी या जो कोर किस्म का पॉइंट होता है जिसके गिर्द ये सारा एहतजाज, ये जो सारा सिनेरियो बना है उसके ऊपर।
दोस्तों भारत के अंदर जो हुकूमत है वो किसानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक फार्मूला जो है वो हर साल देती है जिसको MSP कहा जाता है। MSP बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन ये हुकूमत हर साल इसलिए देती है ताकि किसानों का जो है मुआशी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसको हम जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि फ़लाँ जो फसल है उसकी कम से कम कीमत जो है हुकूमत की तरफ से मुकर्रर कर दी गई है। तो ये भी एक कम से कम कीमत होती है जो हुकूमत जो है भारत वहाँ पे मुकर्रर करती है ताकि किसानों से जब फसल ख़रीदी जाए तो इससे कम कीमत उनको ना दी जाए। यानी ये मिनिमम लेवल है, चाहे हुकूमत ने खुद या किसी प्राइवेट सेक्टर का जो प्लेयर है या जो कोई बिजनेसमैन है या जो भी थर्ड पार्टी वगैरह मौजूद है जिसने फसल ख़रीदनी है किसान से, तो वो इससे नीचे नहीं ख़रीद सकेगा। ये हद है, इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो गंदम की कीमत है 100 किलोग्राम की, यानी जो एक बोरी वहाँ पे जिसको कहा जाता है, तो वो तकरीबन कोई 2270 या 71 जो है इंडियन रुपए के करीब मौजूद है। यानी इससे नीचे जो है गंदम ख़रीदी या फ़रोख्त नहीं की जा सकेगी। तो ये एक फार्मूला होता है जो किसानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन जो भारतीय किसान हैं जो इस वक्त इस एहतजाज के अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि इस नुक्ते को, इस फार्मूले को जो है वो एक कानून की शक्ल दे दी जाए। यानी ये हार्ड एंड फास्ट कर किस्म के जो है बना के इसको लागू कर दिया जाए। और भारतीय हुकूमत के साथ वो मुआहदा भी करना चाहते हैं कि हुकूमत उनको लिख कर इस चीज़ की गारंटी दे कि इससे कम कीमत में उनसे फसल नहीं ख़रीदी जाएगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर या मार्केट के अंदर कीमत क्रैश कर जाती है, इससे नीचे कीमत चली जाती है, यानी इसकी वैल्यू कम हो जाती है उनकी फसल की, तो भी हुकूमत जो है वो इस MSP के ऊपर उनसे फसल ख़रीदेगी। यानी उनको नुकसान नहीं होगा और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये तो किसानों का एक मुतालबा है कि एक तो इस फसल के बारे में यानी गंदम के बारे में और चावल के बारे में जो है MSP को मुकर्रर किया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन हुकूमत ने एक और काम किया है कि उन्होंने MSP 29 फसलों के अंदर दे रखी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और दूसरे अजनास वगैरह भी शामिल हैं। तो किसान कहते हैं कि इन जो दूसरी 29 फसलें हैं इनके बारे में भी MSP को जो है वो कानून बनाया जाए। लेकिन हुकूमत का एक अपना पॉइंट है, उनका एक अपना नुक्ता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको फार्मूला तो दे सकते हैं लेकिन हम हर साल ना तो इसके अंदर इजाफा कर सकते हैं और ना ही हम इसको कानून की शक्ल दे सकते हैं। और जितना वो किसान मुतालबा कर रहे हैं कि हमसे ये फसल ख़रीदी जाए, तो हम इतनी फसल ख़रीद भी नहीं सकते, क्योंकि भारतीय हुकूमत का एक तखमीना है कि इस साल ये जो आने वाला सीज़न है इसमें भी तकरीबन कोई 120 मिलियन टन के करीब जो है गंदम पैदा होगी। और ये गंदम जो है ये भारत की ज़रूरत से ज़्यादा होगी। और अगर भारतीय हुकूमत इसको ख़रीद लेती है तो फिर वो इसको मार्केट के अंदर बेच भी नहीं सकेगी। एक तो उसका ये पॉइंट है। दूसरा नुक्ता ये है कि हुकूमत के पास इतना पैसा भी मौजूद नहीं है कि वो ये सारी फसल जो है किसानों से ख़रीद ले। और हुकूमत ये कहती है कि फ़र्ज़ करें हम आपसे ये फसल ख़रीद भी लेते हैं तो हमें इसका दोहरा नुकसान होता है। वो इस तरीके से, क्योंकि ये गंदम जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये मार्केट में सेल नहीं होगी, तो हम इसको स्टोरेज में जहाँ रखें ये वहाँ ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि 2020 और 21 में भी हुकूमत के साथ ये मामला हो चुका है कि उन्होंने जब किसानों से इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गंदम ख़रीद ली, फिर वो मार्केट में इसको सेल नहीं कर पाए, वो गंदम पड़ी रही, ख़राब हो गई, जिससे हुकूमत को नुकसान हुआ। यानी एक ख़रीदने में उनको इजाफी पैसे लगाने पड़े, फिर मार्केट में नहीं बिकी, स्टोरेज में ख़राब हो गई। तो इसलिए कि हुकूमत जो है वो कहती है कि हम किसानों से फसल तो ख़रीदेंगे और MSP के ऊपर ख़रीदेंगे, लेकिन हम इसको कानून नहीं बना सकते और जितनी फसल किसान हमें देना चाहते हैं वो सारी ख़रीद भी नहीं सकते। हुकूमत का ये कहना है कि ये जो फसल हम इन किसानों से ख़रीदते हैं ये हम उनकी वेलफेयर के तौर पर ख़रीदते हैं, क्योंकि अगर वो गंदम को किसी दूसरे मुल्क से, मतलब रूस से भी इम्पोर्ट करते हैं, तो वो इनको कदरें सस्ती पड़ती है और जो मकामी गंदम होती है वो इनको महंगी पड़ती है। तो इसलिए हुकूमत कहती है कि हम आपके वेलफेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इसको आप हमारे सर के ऊपर मुसल्लत ना करें। यानी हर सूरत में आप हमें ना बेचें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम आपको एक प्राइस दे देते हैं, आप इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसको बेच दें। लेकिन जो किसान हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब 120 मिलियन टन गंदम पैदा हो जाएगी, ज़रूर से ज़्यादा होगी, तो इसकी मार्केट जो है वो क्रैश करेगी, गंदम की कीमत नीचे जाएगी। तो जो मिडिल मैन मौजूद होता है, जो प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर होता है, वो कम कीमत में इनसे ख़रीदेगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। हुकूमत का ये पॉइंट है कि हम ये सारी चीज़ें इस कीमत के ऊपर नहीं ख़रीद सकते। किसान कहते हैं कि जी आप इसको कानून बनाएं, इसी चीज़ के ऊपर ख़रीदें ताकि हमारा जो है मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। एक तरफ तो ये लड़ाई झगड़ा पुलिस के साथ इन किसानों का चल रहा है, दूसरी तरफ मुतालबात की हल करने के लिए हुकूमत के और किसानों के मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाकरात के दौर भी हुए, लेकिन अभी तक जो मसले का कोई हल जो है वो सामने नहीं आया। और देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये मसला किस तरीके से हल होता है। क्या हुकूमत जो है वो किसानों को मुतमिन कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि मई 2024 में आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। हाल ये मंजर जो है जारी है, वहाँ पे सिनेरियो के अंदर पुलिस और किसानों की रोज़ की बुनियाद के ऊपर लड़ाई होती है।
जहाँ पर पुलिस इनके ऊपर आंसू गोले फेंक रही है, कभी ड्रोन से शेल गिरा रही है और इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। अगर मोदी हुकूमत या बीजेपी जो है वहाँ की हुक्मरान जमात अगर किसानों के खिलाफ कोई सख्त फैसला ले लेती है तो इसका उनको इलेक्शन में नुकसान होगा। इसलिए फ़िलहाल कहा यह जा रहा है कि हुकूमत कोई सख्त इक़दाम जो है किसानों के खिलाफ नहीं कर रही, इससे उसको आने वाले इलेक्शन में नुकसान हो। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो और मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।